एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 4। पहले के 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका क्या नाम है, मैप्स। आज हम नक्शे के बारे में पढ़ेंगे, आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है, ग्लोब क्या होता है और मैप क्या होता है। ठीक है, इन मैप को डिफरेंस बताते हैं आज। ओके, देखो, वी वाइडली यूज मैप टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। हम अपने मैप का यूज करते हैं जो जितने भी प्लेसेस हैं अर्थ पर, उनको स्टडी करने के लिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, साउथ अमेरिका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैप का यूज करते हैं। ठीक है, देखो, ए ग्लोब gives us 3 dimensional representation of the earth। ये क्या है, ये ग्लोब है। देखो, ग्लोब क्या करता है, ग्लोब हमें 3D मॉडल देता है अर्थ का। ठीक है, और जो हमारे मैप होते हैं ना वो 2D होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल होते हैं। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, आप उसको घुमाकर कोई भी कंटिनेंट देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मैप होता है ना, ये क्या, एक फ्लैट होती है बिल्कुल सरफेस इसकी, और ये 2D मॉडल होता है। ठीक है, देखो, लेकिन ये जो ग्लोब है ना, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। चलो देखते हैं ग्लोब और मैप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखो, एक साइड दिया गया है मैप हमारा, एक साइड है ग्लोब। ठीक है, इन डिफरेंस देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, इट इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो मैप्स होते हैं हमारे वो 2D फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस होती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, ग्लोब क्या होते हैं, ग्लोब हमारे 3D में होते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये ग्लोब क्या है, यहाँ पे 3D डायमेंशन में है, और जो हमारे मैप्स है ना ये क्या है, 2D में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए मैप इज इजी टू कैरी एंड यूज। मैप को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से यूज करते हैं। ओके, ऑफन ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी एज दे आर बल्कि, क्योंकि जो ग्लोब्स होते हैं ना उनको कहीं पर भी ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं। ठीक है, इन ए मैप वी कैन स्टडी अबाउट विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज। देखो, आपने मैप देखा होगा, हमारे इंडिया का मैप देखा होगा, उसमें हम अलग अलग स्टेट्स को देख सकते हैं, उसके अंदर अलग कैसे कैसे विलेजेस हैं, कौन से सिटीज हैं, इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्लोब होता है ना उस पर हम क्या स्टडी कर सकते हैं, ओनली कंटिनेंट एंड ओशियन, यानी कि उस पर पूरा कॉन्टिनेंट दिखेगा। अगर आपने ग्लोब पर इंडिया को देखा है तो वहां पर हमारा जो पूरा मैप है ना वही आएगा, ये नहीं आएगा कि इसके अंदर कौन से स्टेट्स हैं, कौन सी रिवर्स हैं। ठीक है, तो जो ग्लोब है ना वो किसके लिए काम आता है, ओनली कंटिनेंट एंड ओशन को देखने के लिए। ठीक है, तो यही एक इसकी डिसएडवांटेज है, हम इसमें सिर्फ कंटिनेंट को देख सकते हैं और ओशन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए मैप प्रेजेंट्स ए डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द लोकेशन, शेप्स एंड साइज एज इट इज फ्लैट। जो हमारे मैप होते हैं ना उसमें हमें जो भी लोकेशन दिखाई देती है, जो भी हम इमेज देखते हैं वो क्या है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, यानी कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, लेकिन जो ग्लोब होते हैं ना उसमें क्या होता है, ग्लोब बिल्कुल राउंड होते हैं, तो बिल्कुल ही परफेक्ट इमेज दिखती है हमें। ठीक है, देखो, ए ग्लोब इज राउंड, इट इज प्रेजेंट लेस डिस्टॉर्टेड इमेज, यानी कि कम टेढ़ी मेढ़ी इमेज दिखाई देती है, ऑफ द कंटिनेंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कंटिनेंट और उनके बीच की तो डिस्टेंस है ना उनको हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैप और ग्लोब में डिफरेंस। ग्लोब क्या होता है, 3D में होता है, और जो मैप होते हैं हमारे वो 2D में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे जो मैप्स हैं उनके 3 टाइप होते हैं, 3 तरह के मैप होते हैं अलग अलग। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल मैप के बारे में। फिजिकल मैप क्या होते हैं, कौन से होते हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मैप फिजिकल मैप है या फिर क्या मैप है। ठीक है, these map display the physical features of earth like plains, plateau, mountains, rivers. These maps are also called relief maps. ठीक है, देखो, अगर आपको कोई भी मैप मिलता है, कोई भी नक्शा मिलता है, उसमें अगर आपको प्लेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, रिवर्स दिख रही हैं, तो फिर आप समझ जाना कि ये क्या है, फिजिकल मैप है। देखो, ये क्या है, हमारा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इसमें हम माउंटेन्स भी देख सकते हैं, जो हमारे प्लेन्स है उस पार्ट को भी देख सकते हैं, जो हमारी रिवर्स है उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस मैप में आपको माउंटेन्स के बारे में बताया गया है, प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया गया है, प्लेटो के बारे में बताया गया है, वो कौन सा मैप है, फिजिकल मैप। ठीक है, इस मैप को हम क्या कहते हैं, रिलीफ मैप भी कहते हैं। ओके, फिजिकल मैप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैप होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है भाई, अब देखो, दीज मैप्स शो द विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। जिस भी मैप में आपको जो कंट्री है उसके विलेजेस दिख रहे हैं, उसके स्टेट्स दिख रहे हैं और उनकी बाउंड्रीज दिख रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हम पॉलिटिकल मैप। देखो, ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें हम अच्छे से अलग अलग स्टेट को देख सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज को देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है, जिस भी मैप में आपको ये सब दिखे ना वो क्या है, हमारा पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, फिजिकल मैप, सेकंड हो गया पॉलिटिकल मैप। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट मैप है हमारा थीमेटिक मैप। अब ये थीमेटिक मैप क्या होता है, देखो, दीज मैप्स ओनली प्रोवाइड एज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इस मैप में ना बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, सच एज
डेमोग्राफिक मैप ऑफ एशिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अगर आपको मैप में ये दिखाया गया है कि इस एरिया पर इतनी बारिश होती है, रेनफॉल के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, या फिर वहाँ की जो वेजिटेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, या फिर जो डेमोग्राफी है मैप की उसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो फिर वो क्या होगा, थीमेटिक मैप होगा। तो जिस भी मैप में आपको ऐसा मटेरियल दिखे कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कितनी रेनफॉल है, कौन सी वेजिटेशन है, कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो फिर वो मैप क्या होगा, हमारा थीमेटिक मैप। ओके, आपको आपको मैप के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। 3 प्रकार के मैप होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में सिर्फ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेटू इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। सेकंड होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, इस मैप में हम किसी भी स्टेट की, किसी भी विलेज की बाउंड्री देख सकते हैं, ठीक है, इसका होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। ओके, और लास्ट है हमारा थीमेटिक मैप। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैप को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है, कितनी डिस्टेंस ली जाती है, कैसे कैसे सिंबल्स का यूज किया जाता है, स्केच और प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।